पोठोहार में खूबसूरत गांव थोहा खालसा का कत्लेआम 1947 के खूनी दौर के सबसे मशहूर कत्लेआमों में से एक है। थोहा खालसा में 93 सिख औरतों ने अपनी इज्जत बचाने के लिए गांव के कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी थी। जसवंत सिंह सूदन ने थोहा खालसा पर हमले शुरू होने की तारीख 8 मार्च लिखी है, 8 मार्च 1947। उन्होंने लिखा है कि थोहा खालसा में 3 दिन तक सिखों और दंगाइयों के दरमियान मुकाबला चलता रहा। चौथे दिन बहुत बड़ी तादाद में और हमलावर भी आ गए और उनके पास बंदूकें थी। दंगाइयों के एक लीडर गुलाम रसूल ने सिखों से एक लड़की की मांग की, जिसके बदले में उसने हमला रोक देने की पेशकश की। गुलाम रसूल की ये मांग ही ये साबित करने के लिए बहुत है कि उस दौर में हिंदुओं और सिखों पर हमले करने वाले लोग कितने घटिया और इंसानियत से गिरे हुए लोग थे। उनको ना तो खुदा का खौफ था और ना इंसानियत की परवाह। सिखों ने इस तरह जलील होने की बजाय लड़ना और मरना मंजूर किया। दोनों तरफ से फायरिंग होने लगी। 10,000 से भी ज़्यादा दंगाइयों का मुकाबला 2500 की सिख आबादी के मर्द कर रहे थे। मुकाबला करते सिखों में से कई लड़ते लड़ते शहीद हो गए। अपने लोगों को मरते देख सिख लड़कियों ने फैसला किया कि दंगाइयों के हाथों बेइज्जत होने की बजाय उनको मौत पसंद है। उन्होंने अपने ख़ानदान के मर्दों से कहा कि उन्हें दुश्मनों के यहाँ पहुँचने से पहले ही कत्ल कर दिया जाए। गुलाब सिंह की हवेली में 25 सिख लड़कियां इकट्ठा हुई। सबसे पहले राजा सिंह ने 18-19 साल की अपनी बेटी मान कौर के कत्ल के लिए अरदास की, जिसको वो शहीदी कह रहे थे, और फिर हवेली के आंगन में अपनी लड़की का तलवार से सिर काट दिया। एक एक करके सभी लड़कियां आगे आती गईं, वाहिगुरु बोलकर बारी बारी से अपने सिर कटवाती गईं। एक भी लड़की ने हाय नहीं की, एक भी लड़की ने अपनी जान बचाने की कोशिश नहीं की। कई सिख औरतें गांव के कुएं पर आ गईं। कुएं पर सबसे पहले गुलाब सिंह की बीवी लाजवंती ने पाठ किया, फिर उसने शहीदी की अरदास की और सत श्री अकाल का जयकारा लगाते हुए अपनी एक 5 साल की पोती और एक छोटे से पोते को लेकर कुएं में छलांग लगा दी। इसके बाद एक के बाद एक औरतें और लड़कियां सत श्री अकाल का जयकारा लगाते हुए कुएं में कूदती गईं। सबसे आखिर में कुएं में छलांग लगाने वाली औरत बसंत कौर थी। तब तक कुएं के पानी में लाशें पूरी तरह से भर चुकी थीं। बसंत कौर ने छलांग तो लगाई लेकिन डूबी नहीं। उसने 4 बार कोशिश की लेकिन डूब नहीं सकी। थोहा खालसा में जो आज कुछ लोग मौजूद हैं जो 1947 में वहाँ रहते थे, वो कहते हैं कि कुएं के बिल्कुल ऊपर तक लाशें भर गई थी। ये सब कुछ बहुत तेज़ी से हुआ था। ऐसा मंजर देखकर हमलावरों के भी होश उड़ गए और वो फौरन वहाँ से भाग गए। इसके बाद बसंत कौर को कुएं से बचा लिया गया। थोहा खालसा में इन औरतों समेत तकरीबन 200 सिखों की मौत हुई। कुएं में औरतों के कूदने का वाक़या 12 मार्च 1947 का है। बाकी बचे सिख भारत आ गए थे। इनमें राजा सिंह और उनके बेटे वीर बहादुर सिंह भी थे। वीर बहादुर सिंह उस वक्त 16-17 साल के थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस से ताल्लुक़ रखने वाली सोशल वर्कर
रामेश्वरी नेहरू अपने कुछ साथियों के साथ इस घटना के 18 दिन बाद 30 मार्च को थोहा खालसा पहुंची थी। उन्होंने वहां देखा कि सिखों के टूटे पड़े घरों में लाशें पड़ी हुई थी। जब वो उस कुएं पर गए तो वहां से इतनी ज़्यादा बदबू आ रही थी कि वहां रुकना भी मुश्किल था। जब उन्होंने कुएं में देखा तो उन्हें उन औरतों की लाशें दिखी जो पानी से फूल चुकी थीं। 2 या 3 औरतों की लाशों के सीने पर तब तक भी छोटे छोटे बच्चों की लाशें चिपकी पड़ी थीं। मुझे कुछ पक्का नहीं पता कि कुएं में पड़ी लाशों का क्या किया गया। रामेश्वरी नेहरू उस घटना के 18 दिन बाद थोहा खालसा के उस कुएं पर गई थी तो तब तक लाशें उसी कुएं में पड़ी हुई थी। लोकल लोग ये कहते हैं कि कुएं में कोई केमिकल डाला गया था, किसी केमिकल का छिड़काव किया गया था जिससे वो लाशें वहीं गल सड़ के ख़त्म हो गई थी। ऐसा भी कहते हैं कि थोहा खालसा में 2 कुओं में सिख औरतें कूदी थीं। इनमें से एक कुआं बाद में मिट्टी से भर दिया गया। ज़्यादातर एक ही कुएं का जिक्र होता है। थोहा खालसा की उन सिख औरतों को उस वक्त पोठोहार का गौरव, फ़ख्र पोठोहार या प्राइड ऑफ पोठोहार कहकर इज्जत दी गई थी। थोहा खालसा का वो कुआं आज भी वहाँ मौजूद है। आज भी उस कुएं में पानी मौजूद है। आज भी वहाँ के मुसलमानों में उस घटना की याद ताज़ा है। आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो उस वक्त बच्चे थे और उन्होंने वो 4 दिन तक चला हमला देखा था। उन्होंने कुएं में कूदती औरतों को देखा था, कुएं में पड़ी हुई लाशों को देखा था। पोठोहार में आज भी लोग ये कहते हैं कि थोहा खालसा के सिखों पर हमला करने वाले और उनको लूटने वाले दंगाई बाकी की ज़िंदगी में कभी खुश नहीं रह सके। वो किसी न किसी मुसीबत और गम में ही उलझे रहे। हिंदू और सिख औरतों के कुओं में कूदकर जान देने के वाक़यात पोठोहार में कई और जगहों पर भी हुए थे, पर थोहा खालसा का ये उदास वाक़या सबसे ज़्यादा मशहूर हुआ था। इस घटना के मशहूर होने की कई वजहें हैं। पहली वजह तो ये है कि मार्च से जो कत्लेआम शुरू हुआ था हिंदुओं और सिखों का, ये उसमें ऐसी सबसे पहली घटना थी। उस वक्त की इस घटना की खबरें मीडिया में छपी थी। दूसरी वजह यह है कि एक ही कुएं में एक ही वक्त इतनी सारी औरतों ने अपनी जान कुर्बान की थी। तीसरी वजह यह भी है कि कई शहरों में सिखों ने इस घटना के सिलसिले में गुरबाणी के पाठ और कीर्तन भी किए थे। पोठोहार में कई जगहों पर हिंदू और सिख औरतों ने ऐसे सामूहिक खुदकुशियां की थी, कुओं में कूदकर भी और खुद को आग लगाकर भी। अभी तक बहुत लोग उन औरतों और लड़कियों पर फख्र करते हैं। मैं जब भी वो सब सोचता हूँ तो दर्द से भर जाता हूँ। फख्र कैसा, बहुत गम की बात है कि हम कौम की बेटियों की हिफाजत नहीं कर पाए थे। बचपन में ही थोहा खालसा जैसे कई हादसों के बारे में अपने दादाजी और पिताजी से सुनता आया था। थोहा खालसा जैसी घटनाओं का जिक्र करते वक्त बहुत इमोशनल हो जाते थे। उस घटना के वक्त वो उसी जिले में थे, रावलपिंडी में, जो थोहा खालसा से तकरीबन 50 किलोमीटर है।
वह खालसा पूरे इलाके में, पूरे पोठोहार में धार्मिक प्रचार के लिए मशहूर था। वहाँ होने वाले धार्मिक प्रोग्राम्स में सारे पोठोहार से और बाहर से भी सिख आते थे। उस दौर के प्रसिद्ध सिख साधु संत निहाल सिंह ने भी तोहा खालसा की संगत के कहने पर वहीं अपना डेरा बना लिया था। संत अत्तर सिंह मस्तवाने वाले और बाबा खेम सिंह बेदी भी इस गांव में धार्मिक गतिविधियों के लिए आते जाते थे। बाबा खेम सिंह बेदी पूरे पोठोहार में हिंदुओं में और सिखों में बहुत पॉपुलर थे। उन्होंने पूरे पोठोहार के इलाके में 20 के लगभग स्कूल खोलकर एजुकेशन के लिए बहुत काम किया। लड़कियों की एजुकेशन के लिए भी उन्होंने बहुत काम किया। मैंने बहुत बार सोचा कि 1947 में कुओं में कूदकर या खुद को आग लगाकर जान दे देने वाली उन बहनों और बेटियों के बारे में अपने दिल के उदास ख्याल किसी मरसिया के रूप में बयान करूं। अभी तक ऐसा कुछ खास लिख नहीं पाया जिसे मैं आप लोगों को सुना सकूं। उनको लेकर मेरे दिल की उदासी बड़ी गहरी है। अल्फाज अभी साथ नहीं दे रहे। बचपन से वो सुनता आया हूं तो दिल पर, दिमाग पर वो एक तस्वीर सी छप चुकी जो मिटती नहीं है। दिल में एक दबी हुई चाहत है कि कभी तोहा खालसा के उस कुएं के किनारे बैठकर जी भर के रहूं। वहां मरी कुंवारी लड़कियों के लिए सुहाग गीत गाऊं। उस कुएं में डूब मरे बच्चों के लिए कोई लोरी गाऊं। उनको बताऊं कि तुसां दियां गल्लां सुनी सुनी के मिकी इंज लगना कि तुसां सब माड़ियां अपनियां तियां भैणां, अपने दिलां दियां गल्लां अपनियां तियां भैणां की सुनी दे असां कि अज भी तुसां की याद करने वाले बहु हैं। असां तुसां की भुलाई ना छोड़िया। कुओं से आ रही है जो किसकी आवाज है, धर्म पर फिदा हुए हैं हमको नाज है। हक सच की राह पे चलते रहो सब लोग, गम हमारा ना करो क्यों कर रहे हो शोक। कुओं में कूदकर मरी बहनों को रखो याद, धर्म की जय हो सदा धरती रहे आबाद। वो कौम की थी बेटियां, उनको मेरा सलाम। अरदास है अमृत की ये फिर हो न कत्लेआम। अरदास है अमृत की ये फिर हो न कत्लेआम।